हेलो योगीज, तो अब बारी है ग्रीन स्किल को खत्म करने की। तो तैयार हो जाओ और आओ मेरे साथ एनिमेटेड ग्रीन वर्ल्ड में। ग्रीन जॉब वो जॉब होती है जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से चीजें बनाने और यूज करने को प्रमोट करती है। ये जॉब से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम करती है और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाती है। ग्रीन जॉब से मेनली इन सेक्टर्स में होती है: एनर्जी बचाना, रॉ मटेरियल का सही इस्तेमाल करना, पानी बचाना, कचरा संभालना और पॉल्यूशन कंट्रोल करना। तो यार ग्रीन जॉब से फायदा क्या मिलेगा? न्यू बिजनेसेस और मार्केट्स प्रमोट होते हैं जो सस्टेनेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। एनर्जी कॉस्ट और रिसोर्स का कंजम्पशन कम होता है। ये 21st सेंचुरी इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट ड्राइवर है। एनर्जी और रॉ मटेरियल का एफिशिएंट यूज होता है। एमिशंस यानी गंदी गैसेस कम फैलती है। वेस्ट कंट्रोल और पॉल्यूशन मैनेजमेंट बेटर होता है। इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करता है। बायोडाइवर्सिटी यानी अलग अलग जीव जंतु और प्लांट्स को मेंटेन करता है। सोसाइटी और इंडस्ट्रीज को क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के साथ एडजस्ट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन जॉब्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड से क्रॉप ग्रो की जाती है। जहरीला पानी, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन को रोका जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ प्रिवेंट होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स केमिकल के बचे हुए निशान से फ्री होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स को प्रमोट किया जाता है। इसमें ऑल्टरनेट फ्यूल्स जैसे सीएनजी का यूज होता है। बायोफ्यूल पॉलिसी जिसमें बायोमास यानी ऑर्गेनिक वेस्ट से इथेनॉल और बायोडीजल बनाकर फ्यूल में ब्लेंड किया जाता है। वाटर कंजर्वेशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू बारिश का पानी रूफ टॉप से कलेक्ट करके टैंक्स में स्टोर किया जाता है। इससे जमीन के नीचे पानी का लेवल बढ़ता है। साइकिल रन पंप्स टेक्निक में बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करते हैं, प्लस पंप चलाते वक्त एक्सरसाइज भी होती है। सोलर और विंड एनर्जी में क्लीन एनर्जी प्लांट्स में काम होता है और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाता है। इको टूरिज्म का एम होता है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, वेस्ट और पॉल्यूशन को रिड्यूस करना और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रैवल एक्सपीरियंस देना। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में इको फ्रेंडली मटेरियल्स और प्रोसेसेस का यूज होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डोमेस्टिक, ट्रेड और कमर्शियल सोर्सेज से आने वाले ठोस कचरे का मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वेस्ट को 14 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में स्मॉल स्केल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जो लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का लिमिटेड यूज, क्योंकि ये गैसेस फ्यूल्स, व्हीकल्स और एग्रीकल्चर से रिलीज होती है और गर्मी को बंद कर लेती है, जिससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। नाउ मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, रीयूजिंग स्क्रैप में वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकल करना। क्वालिटी कंट्रोल में ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग से डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कम करना। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सस्टेनेबल रिसाइकलिंग, वेस्ट एक्सचेंज में एक इंडस्ट्री का वेस्ट दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। इको फ्रेंडली मटेरियल्स में बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस का यूज। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, ह्यूमन एक्टिविटीज इकोसिस्टम को डैमेज करती है। इससे बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। इसीलिए कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन नेचुरल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जंगल स्लोप्स को स्टेबलाइज करते हैं और सॉइल इरोजन यानी मिट्टी बह जाने को प्रिवेंट करते हैं। वेटलैंड्स फ्लड्स को कंट्रोल और वाटर को नेचुरली प्योरीफाई करते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स, बिना वजह पेड़ मत काटो, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करो और सॉइल हेल्थ मेंटेन रखो। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का डैमेज हो चुका है, इसीलिए अडेप्टेशन भी जरूरी है। इसीलिए 2008 में आया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें 8 मिशन शामिल है जो तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ने। इसी के साथ यूनिट समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।